स्वागत है आपका इस पाइथन सीरीज में। दिस इज अ बिगनर पाइथन सीरीज जो ऑन गोइंग है अभी, जहाँ पे हम सारे पाइथन के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करके समझ रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की और हाउ टू टेक इनपुट इन पाइथन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वेल, आई एम कुश गुरडिया एंड आई एम इन माई फर्स्ट ईयर एंड आई एम डूइंग माई बीटेक इन IT फ्रॉम VIT वेलोर। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम ऑपरेटर्स की, सारे ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कैसे पाइथन में इनपुट लेते हैं वो भी देखेंगे। तो शेयर कर देना इस सीरीज को एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना ही ये जो सीरीज है वो लोगों के पास पहुंचेगी उतना ज्यादा ही लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा, और मेनली जिन जिन लोगों को पाइथन सीखनी है वो सारे लोग इससे फायदा ले सकेंगे। ऑल्सो अगर हम बात करें कि अगर आपको वीडियोस के कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस लाइन टू लाइन एक स्ट्रक्चर्ड पाथ में आ रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस पाइथन सीरीज, बिगनर पाइथन सीरीज। एंड आज हम एक इस टॉपिक के ऊपर से लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको फील आ रही होगी क्वेश्चन करने की, कैसे क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दिस इज अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो अगर हम बात करें कि मेनली ऑपरेटर्स इन पाइथन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास पाइथन में मेनली 6 ऑपरेटर्स है, सारे अलग अलग टाइप के, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस कंसंट्रेशन से समझने में ध्यान देना, डेफिनेटली आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आप बोल दो कि आपका जो सिंपल जो हम मैथमेटिक्स कैरी आउट करते थे व्हेन वी वर स्मॉल, बोल सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो सारी चीजें थी। उसके बाद यू माइट बी कमिंग, हम एक एक सब चीज पे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिस इज लाइक एडिशन। तो एडिशन में डायरेक्टली सिंपल एडिशन होगा, फिर दिस इज सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास दिस इज साइन फॉर डिवीजन। तो दिस आर दी 4 मोस्ट बेसिक थिंग। अगर आपको कुछ भी पाइथन में ऐड करना है तो ये साइन आप यूज करोगे, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये, फिर मल्टीप्लाई करना है तो ये स्टार यूज करोगे तुम, और अगर आपको डिवाइड करना है तो यू आर गोइंग टू यूज दिस। तो मतलब 6 और फिर ये साइन डिवीजन की लगा के अगर आप 2 करते हो तो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो दिस विल गिव यू 3। दिस इज एज सिंपल एज दैट, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू फोकस ऑन दिस थिंग्स। डेफिनेटली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट में जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के, तो उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे हम अप्लाई कर रहे होंगे कंसेप्ट्स को। सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। अभी दिस इज व्हाट वी आर फोकस्ड अबाउट, कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज यहाँ पे ये होता है कि हमें ये जनरली 2 नंबर्स का रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हाउ वी कैन सी, जैसे कि अगर हम बात करें कि 6 मॉड्यूलो 2, तो एक नंबर हमारा 6, फिर मॉड्यूलो यानी कि ये साइन, और फिर 2, तो व्हाट दिस विल रिटर्न इज 6 डिवाइड बाई 2 करके उसका जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें ये रिटर्न करने वाला है। तो अगर हम 6 डिवाइड बाई 2 करें तो उस केस में हमें 2 3 6 होकर रिमाइंडर में 0 मिलने वाला है। सो हियर 6 मॉड्यूलो 2 विल रिटर्न अस 0। सो एट लास्ट सिर्फ आप ये समझ सकते हो कि मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है वो 2 नंबर्स का रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। उसके बाद हमारा ये है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी अगर आप 2 नंबर के बीच में ये साइन रख रहे हो तो 2 फिर डबल स्टार और फिर अगर 3 रख रहे हो तो दैट मींस कि 2 रेज़ टू 3, तो उस केस में 2 रेज़ टू 3 हमें 8 देगा। सिमिलर वे फर्स्ट नंबर फिर एक्सपोनेंशियल और जो दूसरा नंबर होगा तो वो फर्स्ट नंबर के रेज़ टू में कंसीडर होकर हमें आंसर मिल रहा होगा। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। उसके बाद जो ये लास्ट है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन यानी हमें कोई फ्लोट नहीं मिलेगा, पॉइंट या डेसिमल चीज हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। हमें जो चीज यहाँ पे मिलेगी दैट विल बी एन इंटीजर। अगर कोई भी 2 नंबर का डिवीजन अगर फ्लोट में भी आ रहा है तो उस केस में भी जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी वो हट जाएगी और सिर्फ हमें इंटीजर का पार्ट मिलेगा। जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हो तो उस केस में हमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ पॉइंट में या डेसिमल में वैल्यू मिलने वाली है। तो दैट इज हाउ क्या होगा उसमें कि अगर हम ये डिवीजन यूज करते हैं तो हमें उस टाइम पे पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटीजर मिलेगा उस पार्ट का। ये हम देखेंगे सारी चीजें थोड़ी थोड़ी, एक बार कोड करके भी देख लेते हैं कि कैसे थिंग्स वर्क करती है। सो दैट माइट बी इजी फॉर यू टू वर्क ऑन। तो लेट्स गेट टू द कोड बेस, लेट्स गेट टू द IDE।
तो चलिए पहले हम एक नंबर मान लेते हैं a, एक्स वाई ले लेते हैं, x इक्वल टू ले लेते हैं 2 और कुछ भी ले ले 3, कोई बड़ा नंबर ही, चलिए x इक्वल टू 3 और फिर y इक्वल टू 9। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दे x प्लस वाई और फिर इसको कॉपी पेस्ट एक बार कर लेंगे हम, तो अभी ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे हम तो बहुत सारे अच्छे से चीजें होगी। तो अभी मैं जो चीज तुमने नहीं देखी वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक बार 9 कर दे और इसको 3 कर दे हम, तो अगर हम x मॉड्यूलो y करें तो x मॉड्यूलो y का यहाँ पे मतलब होगा कि x और y को डिवाइड करने पे मतलब x एंड y का जो मेनली जो रिमाइंडर रिटर्न होगा वो हमें मिलेगा। तो इसको एक बार रन करेंगे, कूल 0। क्यों मिला 0? क्योंकि 9 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 और फिर रिमाइंडर में तुमको 0 मिलने वाला है, क्योंकि परफेक्टली वो डिविजिबल है 9 3 से, इसलिए। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एक बार हम यहाँ पे हमने जो फ्लोर वाली चीज देखी वो भी देख लेते हैं। दिस इज फ्लोर डिवीजन। तो अगर तुम यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर लोगे कि जैसे कि 5 ले लिया तुमने और तुम x को फ्लोर डिवीजन कर रहे हो, पहले हम सिंपल डिवीजन देखते हैं, उसमें हमें फ्लोट वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि 5 डायरेक्टली मतलब प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाता 3 से, पॉइंट में हमें वैल्यू मिलती है। सी दिस इज व्हाट वी गेट 1.6666 समथिंग लाइक दैट। तो अगर अभी हम फ्लोर करेंगे यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, यानी एक और डिवीजन की साइन हमें ऐड कर देनी है यहाँ पे, तो उस केस में सारी पॉइंट की वैल्यू हटके सिर्फ हमें 1 मिलेगा। देखिए रन करके देख लेते हैं हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। सी ओनली 1। तो ये मेनली क्या करेगा कि पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू हटा के ओनली जो इंटीजर पार्ट बचेगा वो हमें रिटर्न कर देने वाला है। तो ये था हमारा मेनली पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वीडियो की अगर लेंथ थोड़ी लंबी होती है तो इट वुड बी ओके, बिकॉज देख लेना थोड़ा, क्योंकि हम अभी बहुत डीप में जाके कर रहे हैं, सारी चीजें सारी बेसिक्स से समझ रहे, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो डोंट वरी, सिर्फ देखते जाओ एंड डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो लेट्स गेट टू द सेकंड स्लाइड। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट में से जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर। अगर असाइनमेंट में से सिर्फ इतना पार्ट हम देखें, इतना, तो व्हाट असाइन मीन? असाइन मीन मतलब किसी भी चीज को कुछ चीज असाइन कर देना। असाइन कर देना मतलब दे देना। तो कोई भी वेरिएबल को कुछ वैल्यू तुम असाइन कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स। मतलब उसका नाम ही उसका मतलब डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो x इक्वल टू तुम 5 ले लो या x इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो, स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, तो उस केस में तुम मतलब कुछ वैल्यू उसको असाइन कर रहे हो, तो मतलब डिफाइन करना, कुछ वैल्यू देना इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर हमें कुछ कुछ केस में आगे जाके ये भी चीज होने वाली है कि अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है, x माइनस इक्वल टू 7 या दिस x प्लस इक्वल टू 7, तो अभी कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम x इक्वल टू x प्लस 7 लिखते हैं, मतलब अगर हमें आगे जाके लूप्स और जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझने में ध्यान दो। अगर हमें आगे जाके x की वैल्यू हर बार 7 से बढ़ानी है, तो उस केस में हम ये चीज को यूज करते हैं x इक्वल टू x प्लस 7, यानी हम हर बार x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, मतलब चेंज हो रही है x की वैल्यू। तो उस केस में हम x इक्वल टू x प्लस 7 को x प्लस और इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म जिसमें हम चीजें लिख सकते हैं। सेम में जो प्लस है उसकी जगह सारे ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला माइनस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, सारी चीजें, मॉड्यूलो, सारी चीजें यहाँ पे यूज हो सकती है। तो दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। तो दिस इज अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी आगे बात करेंगे हम। सो व्हाट नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर नाम बड़ा सिंपल है, उसी के हिसाब से समझ जाएंगे कि दो चीजों को या दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए जो चीज यूज होगी इज व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर इज। तो इक्वल टू जो था और इक्वल इक्वल टू, उसमें थोड़ी मतलब कंफ्यूजन है, मत करना। इक्वल टू असाइनमेंट है और दो जो इक्वल टू है वो कंपैरिजन है। तो अगर तुमको चेक करना है कि क्या x y के इक्वल है,
तो उस केस में तुम x इक्वल इक्वल टू y यूज करोगे। तुम बोलोगे कि इज x इक्वल इक्वल टू y, तो अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो अगर तुम पुट करो इज x इक्वल इक्वल टू y, तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज इफ इट्स नॉट लाइक दैट तो आपको फॉल्स मिलने वाला है। अभी अगर बात करें हम ये कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू वाली चीज क्या है, तो दिस इज नथिंग, वो इक्वल इक्वल टू था, दिस इज नॉट इक्वल टू। तो अगर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है, तो इफ यू विल पुट की इज x नॉट इक्वल टू y, तो मतलब इज x फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इक्वल टू y, तो उस केस में मिलेगा ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो उस केस में क्या मिलेगा कि दोनों अलग अलग है, तो नॉट इक्वल है, तो उस केस में ट्रू मिलेगा। दिस इज लाइक मोस्ट सिंपल थिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो क्या x ग्रेटर देन y है, तो उस केस में ट्रू अगर x ग्रेटर होगा तो। और सिमिलरली चीज लेस देन के लिए भी वर्क करेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस और इक्वल टू वाली भी सेम चीज यहाँ पे है। अगर x हमारा 2 है, y 0 है, तो अगर x 2 है और y भी 2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इक्वल टू वाला पार्ट ऐड हो गया, तो x और y अगर इक्वल है तो भी ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। और सेम चीज हमारी लेस और इक्वल टू के लिए फॉलो होती है। सो दिस इज व्हाट अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आगे बात कर लेते हैं हम। सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो मेनली व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स में सिर्फ दो आता है, एंड और। अगर आपने पढ़ा है 11th 12th में कि व्हाट आर गेट्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, तो आपको ये सारी चीजों का थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि गेट में भी सेम हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें भी सेम कंसेप्ट फॉलो होता है। पर अगर आपको कुछ भी नहीं पता, नो नीड टू वरी, नहीं पढ़ा आपने, अभी सीख लो। एंड का मतलब आप कंसिडर कर सकते हो a इक्वल टू ट्रू। मान लो कि a ट्रू है हमारा और b फॉल्स है, तो अगर हम a एंड b करेंगे, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड का मतलब ये है कि अगर मतलब दोनों ही होने चाहिए, मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक हो तो चलेगा, इट्स लाइक डिमांडिंग फॉर बोथ, दोनों का वो इंटरसेक्शन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। मतलब अगर a ट्रू है b फॉल्स है, तो उस केस में कंसीडर करना कि वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा फॉल्स है। बट अगर हम a और b करें, तो और मतलब एनी वन ऑफ द टू, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक भी ट्रू है, ट्रू और फॉल्स दो है हमारे, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, तो उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और फिर हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं a एंड a का, b एंड b का, एंड a और a, b और b, सिमिलर लाइक दैट। सो दैट्स व्हाट अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हम अगर आगे बात कर ले, सो नाउ वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी इज वेरी सिंपल, इज और इज नॉट दो यहाँ पे होते हैं हमारे। तो अगर a 1 है b 1 है, तो उस केस में अगर हम देखें कि क्या a और 1 दोनों इक्वल है, तो इज a, हम लिख सकते हैं कि a इज b, तो a भी 1 है b भी 1 है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हाँ a इज b, मतलब a b है, या सो लाइक दैट्स काइंड ऑफ, मतलब बोल रहा हूं मैं, तो दैट इज व्हाट थिंग इज। एंड अगर a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है, तो a और b इक्वल नहीं है, तो a इज नॉट b, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हाँ a हमारा b जो है वो नहीं है, मतलब a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो दिस इज व्हाट अबाउट आइडेंटिटी ऑपरेटर। लास्ट ऑपरेटर दैट कम्स हमारे यहाँ की बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज में हमारा एंड और जैसा ही कंसेप्ट है, बट दिस इज व्हाट वी यूज मेनली फॉर डिफाइनिंग बिटवाइज ऑपरेटर। See, this is what we use for AND. We use like this, and for OR we use this. Okay, so this is like कि अगर दोनों बिट्स, ये हमने पहले ही बात कर ली अभी लॉजिकल वाले में, कि दोनों कोई भी मतलब बिट्स होते हैं, बिट्स इज लाइक मेमोरी के लिए वो डिफाइन होता है। अभी उसमें ज्यादा डीप में जाने की या समझने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दोनों बिट्स 1 है, तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा। मैंने अभी लॉजिकल में जो बात की वही है अप्रोच यहाँ पे, कि अगर दोनों बिट्स 1 है तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों बिट में से एक भी बिट 0 है तो वो हमें 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज डिमांडिंग फॉर बोथ होने चाहिए, तो ही ये 1 रिटर्न करने वाला है। अगर एक भी 0 है तो इट विल रिटर्न 0। बट और का केस ऐसा नहीं है, और के केस में अगर एक भी हमारा 1 है तो उस केस में भी ये 1 रिटर्न करने वाला है। सो इफ एनी वन ऑफ द बिट इज ऑल्सो 1 एंड अनदर इज 0, तो और केस में हमें ये 1 मिलने वाला है। और हमारे यहाँ और भी होते हैं, जैसे कि नॉट, XOR और शिफ्ट, तो ये सारे भी बिटवाइज में आते हैं, बट मेनली जो यूज होता है और एंड और का होता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूंगा तो थोड़ा और लंबा वीडियो होने वाला है, तो अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे जाके हम इस चीज को भी कवर करने वाले हैं कोर्स में। तो एक बार ऐसे शिफ्ट की अगर हम बात कर ले, तो शिफ्ट में हमारा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वाली चीज आती है।
तो राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जो हमारा नंबर या डिजिट है वो राइट की साइड मूव करेंगे और उनकी जो स्पेस होगी और जो वहां पे स्पेस आएगी वो 0 से ऑक्यूपाई होगी, और अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और जो स्पेस बचेगी वो 0 से ऑक्यूपाई होगी। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें हो रही होती है यहाँ पे। सो ऑपरेटर्स की बात कर ली हमने यहाँ पे, अभी हम बात करने वाले इनपुट की। तो इनपुट्स इन पाइथन की बात कर ले, इनपुट कैसे लेंगे सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। इसका हम वो भी करके देखेंगे, कोड भी लिख के देखेंगे कि कैसे चीजें यहाँ पे वर्क करेगी, और लास्टली क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो सिंटैक्स अगर देख ले, इस इनपुट्स का इनपुट लेने का सिंटैक्स अगर हम देख ले तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये जो हमारा ए है वो एक वेरिएबल है यहाँ पे, तो जो ए है वो कुछ भी आप ले सकते हो अपनी उसका वेरिएबल, बट याद रखना कि वेरिएबल कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप नाम दे दो 1 वेर, या फिर आप नाम दे दो कि 1a या 1 2, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए के बाद मतलब कोई भी लेटर के बाद अगर आप कोई नंबर यूज करते हो तो दैट्स फाइन, वो यूज हो सकता है, बट यू शुड नॉट यूज अ नंबर एट द स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल। तो दिस इज हाउ यू टेक इनपुट। ये बहुत ही सिंपल इनपुट लेने की टेक्निक है। पहले वेरिएबल, फिर इक्वल टू मतलब असाइन कर रहा है, हमने अभी देखा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वेरिएबल को इक्वल टू असाइन कर रहा है वैल्यू इनपुट की, तो इनपुट जो हम ले रहे हैं। सो इनपुट में व्हेनेवर यहाँ पे कोई टाइप नहीं डिफाइन होती तो इनपुट जो होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में इनपुट कंसीडर करेगा। मतलब कोई भी इनपुट होगा तो वो डायरेक्टली हो जाएगा अगर हम टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो। सो दिस इज व्हाट अबाउट दैट। तो ऐसी चीजें होगी। मेनली अंदर हम घुस के देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के इनपुट क्या होते हैं। लेट्स सी कि अलग अलग कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो देखो मेनली हमारे यहाँ 3 टाइप के इनपुट होते हैं। एक हमारा यहाँ पे होता है इंटीजर इनपुट। तो कोई भी नंबर आपको जब इनपुट करवाना है, यानी कि आपको कोई नंबर करवाना है 4, तो उस केस में हम ऐसे लिखेंगे b इक्वल टू int मतलब इंटीजर, फिर पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर पुट करेंगे हम इनपुट, और फिर पैरेंथेसिस से उस इनपुट के पार्ट को क्लोज करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फॉर इंटीजर। सेम वे फ्लोट है तो इंट की जगह हमारा फ्लोट आएगा। अगर हमें डेसिमल वाली जो वैल्यू है, पॉइंट वाले जो नंबर से उसको ऐड करना है, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एंड इफ यू वांट टू इनपुट स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी नाम है या कोई भी सेंटेंस है जो हमें इनपुट करवाना है, तो उस केस में हम str यूज कर लेंगे इंट या फ्लोट के, और इनपुट वाला थिंग हमारा सेम रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा एप्लीकेशन करते हैं, कैसे इनपुट काम करता है वो देखते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। सो थोड़ा देख लेते हैं कैसे इनपुट काम करता है। सो पहले देख लेते हैं कि कैसे हम एक नंबर को इनपुट करवाएंगे। सो लेट्स टेक x इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे एक इंटीजर को इनपुट करवाना है, यानी कि नंबर को। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में लिखेंगे इंट स्टेट्स दैट द इनपुट दैट इज वी आर टेकिंग, जो इनपुट हम ले रहे हैं वो एक नंबर है, तो उसके हिसाब से वो लेगा। बट इन केस हमने यहाँ पे इंट लगा दिया और फिर इनपुट लेते टाइम अगर हमने इंटीजर के सिवा कुछ डाल दिया, तो फिर वो हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा कि भाई तुमने तो बोला है कि तुम एक इंटीजर दोगे इनपुट में, तो अभी तो तुम कुछ दूसरी चीज दे रहे हो, कुछ और टाइप की दे रहे हो, तो ये चीजें काम नहीं करने वाली भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सो दैट इज व्हाट बेसिक मोटा मोटा सिनेरियो इज ओवर हियर। तो इंटीजर एंड देन वी आर गोइंग टू पुट इनपुट सिंपली। दिस इज व्हाट द सिंटैक्स इज, वेरी सिंपल। तो x इक्वल टू दिस, और नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट x। सिंपली बहुत सिंपल है। x को पहले हम इनपुट कर रहे हैं और उसके बाद फिर उस x को ही प्रिंट कर देंगे। तो एक बार हम रन करेंगे यहाँ पे। ओके, सो अभी हमें कुछ चीज यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेगी। ओके, इट्स सेइंग रन टाइम एरर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं, पहले कोई भी नंबर इनपुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं 5 और फिर इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगा आउटपुट में, क्योंकि इनपुट भी हमने 5 किया है। यहाँ पे सी इनपुट इज 5, क्योंकि हमने यहाँ कस्टम इनपुट में 5 डाला और उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट में भी 5 मिल गया। थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं, x प्लस कर देते हैं हम 10। तो यहाँ पे क्या होगा कि x जो इनपुट डालेंगे हम नंबर, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो x प्लस 10 मिलेगा। मतलब कंसिडर कर लो कि आपने x की वैल्यू डाली 2, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो x हमारा है 2 प्लस 10, यानी कि आउटपुट मिलेगा 12। तो ये भी एक बार देख लेते हैं रन करके। यहाँ पे हम इनपुट में 2 डाल देते हैं और इसको अभी रन करेंगे हम 2 डाल के। सी इनपुट 2 एंड प्लस 10 विल गिव अस 12। सो दिस इज हाउ मेनली इनपुट वर्क्स। अगर हमको स्ट्रिंग में इनपुट लेना है तो वी कैन ऑल्सो टेक इट लाइक कि लेट्स नेम अ वेरिएबल str1 इक्वल टू
और यहां पे हम कर देंगे str इनपुट। ओके, तो अगर हम कर दे इसको कि प्रिंट str, ओके, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। अभी हम इनपुट में डाल देते हैं यहां पे लर्न पाइथन विथ कुश। ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसको अभी हम रन कर देंगे। सी व्हाट इट्स गिविंग, इनपुट एंड आउटपुट इज गिविंग लाइक प्रिंट। ओके, सो ओके, दिस इज अ मिस्टेक, प्रिंट str कर दिया, हमें यहाँ पे str1 करना है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग का नाम वो है। अभी हम करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न द सेम थिंग ओवर हियर जो हमने लिखा था वही। सी लर्न पाइथन विद कुश। ओके, तो हम अगर यहाँ पे ऐसा भी कर दे कि अगर हमें कोई भी चीज जनरल ऐड करनी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 इज, और फिर यहां पे हमारी आ गई स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग 1 इज हर बार जो इनपुट लेंगे उसके साथ ऐड होके हमें मिलने वाला है। तो इसको एक बार रन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग 1 इज और उसके बाद जो स्ट्रिंग हमने इनपुट की है वो। सो सी स्ट्रिंग 1 इज और उसके बाद हमने ये जो इनपुट किया वो चीज। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट। एंड फ्लोट के लिए जो इंटीजर में कंसेप्ट था सेम वाली चीज यहाँ पे रहेगी। तो एक बार अभी हम क्वेश्चन करते हैं कि तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन करने से आपको फील आएगी, समझ लेगी कि कैसे सारी चीजें काम करती है। तो एक बार चलिए क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या बोला है, टेक इनपुट a एंड b एंड कैरी आउट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर a एंड b। तो बोल रहे हमें कि इनपुट लो, a और b इनपुट लो और कैरी आउट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर a एंड b। तो सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने किए वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन, सारी चीजें जो हमने की वो सारी चीजें हमें यहाँ पे a और b के बीच में करनी है और a और b को हमें इनपुट करवाना है। तो मेनली हम यहाँ पे a और b को इंटीजर में इनपुट करवाने वाले। इंटीजर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको फील आने लगेगी कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। तो पहले तो हम लेंगे a इक्वल टू इंटीजर में इनपुट। तो डोंट वरी, देखते हैं पूरी चीजें अच्छे से। अभी देखो ये क्या हुआ कि a हमने इनपुट करवाया एज एन इंटीजर। तो दिस इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग टाइप की इनपुट किस में चाहिए हमको, इंटीजर में। ये a हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हमने इनपुट करवाया इंटीजर। ठीक है, सेम वे हमारी b के लिए होगी। सो दिस इज सेम, कॉपी पेस्ट एंड b इट्स फॉर b। तो a और b दोनों इंटीजर हमने इनपुट करवा लिए। अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करने हैं हमें सारे जो हमने वो देखे थे कि ऑपरेटर्स जितने हमने देखे वो देख लेते हैं एक बार कि कौन से हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। सो हियर दे आर। ओके, सो दिस इज व्हाट, पहला हमारा एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सारी चीजें यहाँ पे पुट करने लगते हैं, a प्लस b एंड इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, सो यहां पे हम सब्ट्रैक्शन पुट कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहां पे हम कर देते हैं डिवीजन, फिर यहां पे हम लगा देते हैं मॉड्यूलो एंड वी हैव फ्लोर डिवीजन एंड इज एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। ओके, सो एक्सपोनेंशियल इज आल्सो लेफ्ट। बाकी सारी चीजें यहां पे आ चुकी है हमारी। तो यहां पे हमारा आ गया एक्सपोनेंशियल वाला यानी कि डबल स्टार। सो अभी एक बार हम प्रिंट करेंगे तो सारी चीजें लाइन में हमें a और b के सारे ऑपरेशंस मिलेंगे। सो लेट्स जस्ट इसको पहले इनपुट डालना पड़ेगा हमें a और b का। तो लेट्स टेक एनीथिंग एज इनपुट। a को ले लेते हैं हम 10 और b को ले लेते हैं लेट्स से ले लेते हैं हम 2। ओके, दिस इज फाइन। अब इसको रन कर लेते हैं कोड को। सी दिस इज व्हाट हैपनिंग, a हमारा 10 है और b हमारा 2 है। तो पहले तो हमारा हुआ एडिशन, तो 10 प्लस 2 हुआ 12। फिर हमारा हुआ सब्ट्रैक्शन, तो 10 माइनस 2 हुआ 8। फिर हमारा क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 2 हुआ 20। फिर हमारा हुआ दिस इज व्हाट हैपेंड वाज डिवीजन, तो 10 बाई 2 सो दैट गेव अस 5। तो ये हमें फ्लोट में वैल्यू रिटर्न हुई। फिर हमारा हुआ मॉड्यूलो, तो मॉड्यूलो में हमें 0 मिला।
तो दैट हाउ द केस वुड बी। एंड फ्लोर डिवीजन भी हमारा हुआ, तो फ्लोर डिवीजन में हमें वैल्यू मिली 5। See how it's working, it's cool because why we got 5 over here and in division we got float। तो डिवीजन में फ्लोट मिला हमें क्योंकि डिवीजन में पॉइंट वाली चीजें भी कंसीडर होती है, बट जो फ्लोर डिवीजन होता है उसमें सिर्फ हमें इंटीजर पार्ट रिटर्न होता है। तो दिस इज व्हाट वी गॉट। और फिर लास्टली जो था हमारा एक्सपोनेंशियल, तो उस केस में क्या होगा कि 10⁻² हो जाएगा। तो 10⁻² मतलब 10 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 100। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी। ऐसे हमने, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे जाके जब हम कंडीशनल सीखेंगे, इफ एल्स सीखेंगे, तो उसके बाद एक मतलब बेटर काइंड ऑफ कैलकुलेटर जैसा प्रोग्राम लिखेंगे, हम कैसे करेंगे वो सारी चीजें, वो भी हम देखने वाले। सो मेनली दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ हाउ यू कैन यूज ऑपरेटर्स एंड क्वेश्चन। एक कर लिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको मतलब चीजें अच्छे से समझ आई तो डेफिनेटली लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर करना इस सीरीज को। बहुत ही कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं हम। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो इट्स लाइक कि हम बेसिक्स में हैं तो थोड़े वीडियो लंबे होंगे, बट वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो उससे क्या होगा कि अभी थोड़े वीडियो लंबे होंगे पर कंसेप्ट जो आपके होंगे वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड होने वाले। बट यू थिंक इफ अगर आपको चीजें थोड़ी पहले से ही आती है, अगर आप पहले थोड़ा सीख चुके हैं, तो उस केस में यू कैन लाइक स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड, और उसके हिसाब से यू कैन वॉच। Mainly this was considering how it was taking inputs and all the kind of operators in Python। अगले वीडियोस में सारे कंसेप्ट धीरे धीरे कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने इस सीरीज के पहले वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली वहां पे जाके आप देख लेना। और आगे वीडियोस, दिस इज अ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ पाइथन, दिस इज अ ऑनगोइंग बिगिनर पाइथन सीरीज। तो उस केस में सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर करना जितना हो सके। मेनली प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से आपको एक्सेस मिलेगी सारे वीडियोस की। सो मेनली कंसिडरिंग दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। आगे जाके सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले और बहुत सारे हैकर रैंक के क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे जैसे सारे टॉपिक कवर होते हैं उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस हैकर रैंक के भी हम करने वाले हैं। सो मेनली दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू ऑल।